नमस्कार साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आप जीवन में जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो वो आप उसका कारण जानना चाहते हैं। उसका कारण है कि आप उस काम के प्रति कॉन्संट्रेट नहीं रहते हैं, एकाग्रता नहीं होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उनकी जीवन की एक सच्ची घटना जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे हमें जीवन में कंसंट्रेट करना चाहिए, कैसे हमें एकाग्र होना चाहिए अपने काम के प्रति। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सब लोग जानते हैं। उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है भारत में, क्योंकि उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया था। सरदार पटेल के जीवन की एक सच्ची घटना। सरदार पटेल एक जाने माने वकील थे। फौजदारी मुकदमा, जो क्रिमिनल केसेस जिनको हम लोग कहते हैं, क्रिमिनल केसेस के एक होनहार वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक बार कोर्ट में एक केस को लेकर वो पेश होने वाले थे, और वो केस जो है एक मुवक्किल का था जो निर्दोष था, और उस दिन उसे फांसी की सज़ा होने वाली थी। सरदार पटेल उसे बचाने के लिए बहस करने वाले थे। उस बहस के बाद जज साहब ये तय करने वाले थे कि उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा देनी है या उसे छोड़ देना है। सरदार पटेल उस दिन बहुत गंभीर थे, क्योंकि किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल था, एक निर्दोष के जीवन का सवाल था। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस केस से जुड़े कागजात को पढ़ रहे थे और उसी के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह से आज इस निर्दोष को बचा लेना। सारे आसपास के जो उनके साथी अधिवक्ता थे वो देख रहे थे कि पटेल आज कुछ अलग मूड में है, वो कुछ गंभीर है, कुछ चिंता में है। कुछ समय बाद उनकी पेशी होने वाली थी, वो बहस करने वाले थे। उनका जो क्लाइंट था वो कोर्ट रूम में जाकर कटघरे में खड़ा हो चुका था। अब कुछ देर में वो भी कोर्ट में पेश होने वाले थे। जब वो कोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें एक पत्र देता। डाकिया था, एक डाक आया था उनके नाम का, जो उनको दिया जाता है। उस पत्र को वो लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसे मोड़ कर चुपचाप अपनी कोट की जेब में रख लेते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहते और सीधे वो कोर्ट रूम में चले जाते हैं। कोर्ट रूम में जाने के बाद वो अपने क्लाइंट के पक्ष में बहस करते हैं, उसे बचाने के लिए अपनी दलीलें देते हैं, और उनकी सारी दलीलों को सुनने के बाद जो कोर्ट के जज साहब होते हैं वो अपना फैसला जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में सुनाते हैं, और वह व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। जज साहब का फैसला आने के तुरंत बाद सरदार पटेल कोर्ट रूम से सीधे बाहर की ओर बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। उन्हें अचानक ऐसे दौड़ते देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जज साहब भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। पटेल अभी बहस कर रहे थे, अच्छी खासी बातें कर रहे थे, और अचानक वो दौड़ पड़े बाहर की ओर। उनके पीछे उनके साथी अधिवक्ता भी दौड़ पड़े। उनके खास मित्र ने दौड़ते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ पटेल, क्यों दौड़ रहे हो? सरदार पटेल ने कहा कि एक कर्तव्य अपना पूरा कर चुका हूं, दूसरा कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूं। दोस्त समझा नहीं। उसने पूछा कि हुआ क्या, साफ साफ बताओ। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में आने से पहले मुझे एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मुझे उसके अंतिम दर्शन को जाना है। मेरा कर्तव्य था उसका अंतिम दर्शन करना, वही करने जा रहा हूँ। यह सुनकर उनका दोस्त जो है बहुत गुस्सा हो जाता, कहता कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है और तुम यहाँ कोर्ट रूम में बहस कर रहे हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब जो है बड़ा सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि मैं उस मरी हुई पत्नी के लिए उस जिंदा व्यक्ति को मरने को छोड़ देता। मेरी पत्नी तो मर चुकी थी, अब अगर मैं इस व्यक्ति को छोड़ देता तो शायद यह भी फांसी पर चढ़ जाता, और अगर ये फांसी पर चढ़ जाता तो शायद मैं अपने आप को एक वकील के तौर पर कहीं माफ नहीं कर पाता। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी को भी कंधा दूं, उसे भी अग्नि दूं। मैं वो कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। यह सुनकर उनका दोस्त जो है वो समझ नहीं पाता है कि तारीफ करूं या गुस्सा करूं।
कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन सार बहुत अच्छा है कि हम जीवन में जो काम करते हैं उस काम के प्रति हमें जवाबदेह होना चाहिए। हम लोग काम करने तो निकल पड़ते हैं पर उस काम के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। मेरे कई छात्र ऐसे हैं जो मेरे पास पढ़ने तो चले आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी पूरा करते हैं। बस उनको आना है और आकर चले जाना है। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, बस आए और गए। ये कहानी उन सभी छात्रों के लिए जो जीवन में पढ़ने को सिर्फ एक बोझ, एक ड्यूटी समझते हैं। सीखने के लिए पढ़ो, कुछ पाने के लिए पढ़ो, और जो भी करो जीवन में उसके प्रति जवाबदेह रहो। अगर जवाबदेह होकर, जिम्मेदार होकर, श्रद्धावान होकर किसी काम को करते हो तो उस काम में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सरदार पटेल की जीवन की एक घटना हमें यह एहसास दिलाती है कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऐसी ही अनेकों अनसुनी कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल अनसुनी कहानियाँ मैं हर दिन आपके लिए लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।